हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और मैं अपने यूट्यूब चैनल लीफी लेसन्स पर आप सभी के लिए लेके आई हूँ साइंस का और हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक वाटर। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि वाटर क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ इसका प्लांट की लाइफ में क्या रोल है, इन सभी के बारे में हम एक शॉर्ट नोट की तरह डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर क्या है। तो वाटर इज द केमिकल सब्सटेंस विद द केमिकल फॉर्मूला H2O। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से। हाइड्रोजन एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर जो होता है वो डाइपॉलिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन आयन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो डाइपॉलिक नेचर जो होता है वाटर का वो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बनाता है अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। सो एज वी ऑल नो दैट वाटर जो है प्राइम फैक्टर है हमारी लाइफ का, लाइफ की प्रोसेस का। और हम सभी जानते हैं कि जो लाइफ का ऑरिजिन हुआ है वो एक्वस एनवायरनमेंट में ही हुआ है। जितनी भी इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है वो फुल्ली या पार्शली डिपेंड है वाटर पे। तो हम वाटर कह सकते हैं कि वाटर जो है हमारा लिक्विड ऑफ लाइफ है। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो जो हमारी सेल्स होती हैं और उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है उसका 90 टू 95% जो होता है वो वाटर ही कंप्राइज करता है। और अगर हम प्लांट के सेंस में बात करें कि जो लीफ होती है उसमें 75% वाटर होता है और जो स्टेम होता है वो उसमें 60% वाटर होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि वाटर जो सेल होती हैं उसमें वॉक्यूल्स पाई जाती हैं। वॉक्यूल्स में सेल सैप भरा होता है। ये जो वॉक्यूल्स होती हैं ये सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती हैं एंड इसेंशियल होती हैं कैरी आउट करने के लिए लाइफ के फंक्शन को। जो इंटेग्रिटी होती है सेल्स की वो मेंटेन करी जाती है वाटर के थ्रू। और ये हेल्प करती है सेल्स को प्रॉपरली ग्रो होने में, प्रॉपर शेप देने में, प्लांट को, सेल को। अवेबिलिटी जो होती है वाटर की विंटर और समर सीजन में वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनुअल रिंग के फॉर्मेशन में। एनुअल रिंग जो होती हैं वो प्लांट में सर्कुलर रिंग्स होती हैं जो फॉर्म होती हैं वाटर की अवेबिलिटी और अनअवेबिलिटी के थ्रू। और उसके थ्रू हम जानते हैं कि वो जो प्लांट है वो कितने टाइम पुराना है या कितने साल पुराना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें वाटर जो होता है वो प्लांट में इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स को फ्लो आउट करने के लिए पूरे प्लांट में। वाटर इंपॉर्टेंट होता है वेरियस अदर लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे कि सीड के जर्मिनेशन में। हम जानते हैं कि जो डॉर्मेंट सीड होता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो लेस देन 10% होती है, जो कि बहुत ही इनसफिशिएंट होती है लाइफ की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए। तो जब तक सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं होगा सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और साथ ही हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को जाइलम के थ्रू। ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को प्लांट की सेल में। साथ ही साथ ये जितने भी चीज़ें हैं ये शो करती हैं प्लांट के रिलेशन को वाटर के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर या बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो सबसे पहली जो है स्पेसिफिक हीट। अब वाटर जो होता है उसे गर्म होने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जब हम उसमें हीट पास करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को बहुत ही तेज़ी से और ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। देन जो वाटर होता है वो गर्म होता है। इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है? जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें प्लांट को सर्वाइव करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है सेल के अंदर का वो जल्दी फ्लक्चुएट नहीं हो पाता है वाटर की वजह से। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस 1 degree Celsius is called as a specific heat, and specific heat of water is higher than any other liquid except liquid ammonia. नाउ सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल प्रोसेस है कि जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है प्लांट अपने को कूल डाउन करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का यूज़ करता है, जिसमें जो वाटर होता है वो स्टोमेटा या फॉलियर ट्रांसपिरेशन के थ्रू
वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, जिससे जो प्लांट होता है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। अगर इसे डिस्क्राइब करें तो ये अमाउंट है एनर्जी की जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और ये भी जो है वो वाटर की ज़्यादा होती है। नाउ कम्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी वेपराइजेशन के जैसा ही प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में एंड अल्टीमेटली उसे गैस में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ वाटर एक्सपेंशन एंड इज डेंसिटी। वाटर की जो टेंडेंसी होती है एक्सपेंड होने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब वाटर एक्सपेंड करता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो आइस होती है उसकी लोअर होती है डेंसिटी, इसीलिए वो जो विंटर होती है वो टॉप ऑफ द ओशन लेक्स में फ्लोट करती रहती है और प्रोवाइड करती है शील्ड टू लाइफ फॉर्म ग्रोइंग अंडरनीथ वाटर। The expansion of water in freezing temperature often causes bursting of water pipes in winter। हमने सुना होगा कि ठंडियों में जो कश्मीर है या हिली रीजन है वहाँ पे जो वाटर पाइप्स होते हैं वो फट जाते हैं, इसी की वजह से कि जो वाटर होता है वो एक्सपेंड करता है, उसकी डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसेंशियल प्रॉपर्टी है वाटर की, जो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाती है हमारी लाइफ का, प्लांट की लाइफ का। कोहेसिव फोर्स, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कोहेसिव कहते हैं। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जैसे कि वाटर या सेल वॉल या सेल सेप, दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है, उसे हम एडहेसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दे बोथ आर the both properties of water are great significance in ascent of sap in plant। नाउ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो बहुत ही हाई होता है अदर लिक्विड के कंपैरिजन में। सरफेस टेंशन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन पुल में, जो कि फैसिलिटेट करता है एसेंट ऑफ सैप इन हायर प्लांट्स। Now, tensile strength. It is the ability of resist. It is the ability to resist pulling without breaking and is measured as force per unit area. Cohesion of water molecule gives water a high tensile strength, which enable water column in xylem element of a stem to be pulled to the top of the tall tree without breaking. Now, वाटर एज अ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ वाटर मेक इट एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। वाटर डिजॉल्व होता है ग्रेटर अमाउंट, वाटर डिजॉल्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंड वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस देन एनी अदर कॉमन सॉल्वेंट। वाटर स्पेशली पावरफुल सॉल्वेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एंड अदर सब्सटेंस के लिए, such as sugar, protein, which have hydronium ion or amine group. Water form shield around charged ion and charged surface of solvent due to its polar nature, thereby decreasing the electrostatic interaction between charged substance and increasing their solubility. Now, लास्टली हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि ये बहुत एज सॉल्वेंट है, प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल within and in between the cell, and all molecules of protoplasm of their specific biochemical activity to water environment in which they exist. The structure of macromolecules such as protein, nucleic acid, polysaccharide, and any other cell constituents are greatly influenced by water. Water take part करता है in many biochemical reaction in cells such as hydrolysis, hydration, dehydration, and water is also one of the raw material for photosynthesis. Though transpiration, water play करता है important role in controlling temperature of plant. Contrary to animal, the plant cell contain large cellular molecule filled with cell sap and develop large intracellular pressure called as turgor pressure। तो ये रहा आज का वीडियो। मैंने इसमें आपको बताया प्लांट की मैंने इसमें आपको बताया कि प्लांट की लाइफ में वाटर का क्या रोल है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।